चैप्टर शुरू होता है और केडन आते ही उन पर अटैक कर देता है। उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी से वहां काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। इयोडोरो और गैरस भी उसे काफी मुश्किल से डिफेंड कर पाते हैं। अब गैरस और इयोडोरो को पता भी नहीं चलता और केडन जस्टेला के पास पहुंच जाता है। वो उसे उठने को बोलता है, तुम पर यह बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये सुनकर जस्टेला चौंक जाती है। ऊपर गैरस भी काफी शॉक्ड है, क्योंकि केडन ने बड़ी आसानी से उसकी बनाई स्पेस जिसमें उसने जस्टेला को ट्रैप किया था उसे तोड़ दिया। उसे याद आता है जब केडन ने 3 टॉप 10 रैंकर से एक साथ फाइट की थी, तो उसने एक भी ओपनिंग मिस न करके मीरो की टैग उड़ा दी थी। वो भी अग्री करती है कि केडन के कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब केडन को देखते ही इयोडोरो अपना कंट्रोल खो देता है और वो गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। ऑफ कोर्स केडन सिर्फ एक हाथ से ही उसके अटैक को डिफेंड कर देता है। वो भी खुश है कि फाइनली वो आज इयोडोरो से फाइट कर पाएगा। इयोडोरो भी कहता है, हाँ आज मैं तुझे मार कर ही रुकूंगा। अब केडन उसकी एनर्जी को बड़े आराम से स्कैटर कर देता है, जिसे देखकर इयोडोरो भी स्टन रह जाता है। इतने में केडन एनर्जी गैदर कर उसकी तरफ अटैक करता है, जिसे इयोडोरो को डिफेंड करना पड़ता है। वो डिफेंड करते हुए सोचता है, ये इतनी स्ट्रांग पावर कैसे यूज कर सकता है। केडन रहता है, इयोडोरो तुम्हें मुझसे सीरियस होकर फाइट करनी चाहिए, क्योंकि बाद में मैं तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर इयोडोरो गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है, और वो दोनों अपनी एनर्जी रिलीज कर आपस में भिड़ जाते हैं। उनकी पावरफुल एनर्जी काफी अच्छे से क्लैश करती है, और वो बिल्कुल एक मेनियाक की तरह फाइट कर रहे हैं। उनकी क्लैश से वहां काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे नीचे खड़ी जेस्टेला और गैरस कुछ देख नहीं पाती। ऊपर फाइट करते हुए केडन ताना मारता है, इस बार बीच में भागने की सोचना मत। और गैरस भी रेज में एनर्जी गैदर करता है और बोलता है, भाग जाऊं, वो भी मैं, ऐसे सपने देखने की जरूरत नहीं है। वो काफी गुस्से में केडन पर अटैक करता है, और हमेशा की तरह केडन उसे ताना मारकर उसका फोकस तोड़ने की कोशिश करता है। उसकी फाइटिंग पर्सनैलिटी ऐसी ही है, वो पागलों की तरह फाइट करता है। अब वो दोनों काफी बड़े लेवल पर फाइट कर रहे हैं। दोनों काफी ज्यादा सीरियस हैं। उनकी एनर्जी क्लैश के इम्पैक्ट से आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक किए जाते हैं। वो दोनों टॉप 10 हैं, तो फाइट करना उनके खून में है। नीचे से गैरस सोचती है कि हम इस फाइट को आसानी से जीत नहीं पाएंगे। तभी वो देखती है कि जेस्टेला उस पर सरप्राइज अटैक करना चाहती है। उसे तुरंत उस अटैक को डॉज करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। वो ऊपर से कहती है, क्या सच में तुम इस कंडीशन में मुझसे फाइट करना चाहती हो? अब जेस्टेला काफी ज्यादा सीरियस है। वो गैरस के तानों का कोई जवाब नहीं देती। ऊपर से गैरस कहती है, मैं अभी तक तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो तुरंत जेस्टेला पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जेस्टेला तुरंत रेड मिस्ट में बदल जाती है। अब गैरस उस पर लगातार अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जेस्टेला बिल्कुल हवा की तरह उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर देती है। गैरस नोटिस करती है कि अब इससे डील करना काफी हार्ड है। इधर केडन और यूडोरो की फाइट काफी तगड़े तरीके से चल रही है। दोनों में से अभी तक कोई भी सीरियस इंजर्ड नहीं हुआ। नीचे से गैरस ये सब देखती है और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी मिस्ट फॉर्म का यूज कर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब गैरस जैसे तैसे करके अपना हाथ तो छुड़ा लेती है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी सी इंजरी आ जाती है। मगर जैसे ही वो नीचे देखती है तो जेस्टेला बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से ब्लड को साफ कर रही है। ये उसका ब्लड नहीं है, बल्कि ये गैरस का ब्लड है। ये देखकर गैरस काफी गुस्से में है कि इस ब्लड सकिंग वेंच ने मेरी पावर स्टील करने की कोशिश की। जेस्टेला कहती है, मैं तुम्हारी पावर ड्रिंक करना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हारी अगलीनेस सेंस की है, मगर सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जेस्टेला की ये एबिलिटी काफी ब्रोकन है। वो अपने एनिमी का ब्लड पीकर उसकी पावर चुरा सकती है और खुद रिकवर हो सकती है। अब जेस्टेला उसे चुप रहने को कहकर गैरस के नीचे काफी बड़ी एनर्जी गैदर करती है। मगर जैसे ही गैरस उसे हिट करने की कोशिश करती है, जेस्टेला दोबारा मिस्ट में बदलकर उन्हें डॉज कर देती है। गैरस के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो जेस्टेला को हिट नहीं कर पाती। अब देखने से लगता है कि गैरस उसकी इस मिस्ट फॉर्म के सामने बिल्कुल लाचार है। वो जेस्टेला को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। अब जेस्टेला उसके पास आकर एक अटैक करती है, लेकिन गैरस इस बार उससे बच जाती है। जेस्टेला कहती है, तुम इस अटैक से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। गैरस कहती है, हाँ, ये फालतू के ब्लफ की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी एबिलिटी को चीर दूंगी। वो काफी तगड़ा अटैक तैयार करती है, मगर इस बार भी जैसे ही वो जेस्टेला को हिट करने की कोशिश करती है, जेस्टेला पहले की तरह सब कुछ डॉज कर उसके क्लोज जाकर उसे हिट कर देती है। ऑफकोर्स जेस्टेला ने इस बार थोड़ा सा डैमेज तो लिया है, लेकिन उसने इस बार भी गैरस को एक और इंजरी दी है। ये देखकर गैरस बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है जब तक जेस्टेला उसे इंजर्ड करती रहेगी वो अपनी एनर्जी रिकवर करती रहेगी। अब गैरस काफी गुस्से में एक और अटैक रेडी करती है, और उसकी इतनी तगड़ी टेक्निक देखकर जेस्टेला भी चौंक जाती है। गैरस ने अपनी फुल एनर्जी का यूज कर एक स्वॉर्ड अटैक रेडी किया है। वो कहती है, चलो देखते हैं क्या तुम्हारी वो फैंसी स्किल्स इसे रोक पाएंगी। पीछे इस अटैक को देखकर केडन भी स्टन रह जाता है, और योडोरो चिल्लाता है, गैरस क्या तुम इसे सच में मारने की कोशिश कर रही हो? इधर गैरस ने अपनी स्किल स्वॉर्ड ऑफ रेडियंस का यूज किया। सच कहूं तो गैरस की ये स्किल सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर जेस्टेला भी किसी से कम नहीं है। वो पीछे हटने के बजाय उसकी तरफ चार्ज करती है।
जिसे देखकर केडन भी उसे बेवकूफ़ समझता है कि ये डॉज करने की जगह उसे हेड ऑन लेना चाहती है। जेस्टेला भी टॉप 10 सिर्फ नाम की ही नहीं है, वो भी अपनी पावरफुल स्किल ब्लड रेक्वियम का यूज करती है, जो किसी विलन की तरह लगने वाली स्किल है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में वो एनर्जी आपस में टकरा जाती है, जिससे पीछे खड़े केडन और इयोडोरो भी उस इम्पैक्ट को महसूस करते हैं। वो भी इस क्लैश से कुछ देख नहीं पाते। धूल हटने पर देखते हैं तो उस क्लैश से वहां पूरी जगह तबाह हो चुकी है। जेस्टेला उस अटैक को डिफेंड करने से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, मगर गैरेस भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है। वो भी विश्वास नहीं कर पाती कि उसकी स्वॉर्ड ऑफ रेडियंस को इसने हेड ऑन फेस किया। वो कहती है, जेस्टेला, इस पावर को काफी कंफर्टेबली यूज कर रही हो, वहीं तुम एक्ट ऐसे करती हो जैसे इस पावर को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब जेस्टेला उसके इस ताने का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती, और गैरेस सोचती है, यदि मैं फाइट कंटिन्यू करती हूं तो आउटकम की कोई गारंटी नहीं है। मैं मानना तो नहीं चाहती, लेकिन जेस्टेला हमारी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग निकली, बिल्कुल मेरी ही तरह। ये भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छिपा रही है। अब वो इयोडोरो से कहती है, चलो यहां से निकलते हैं। ये सुनकर इयोडोरो उसके इंटेंशन समझ नहीं पाता, और गैरेस कहती है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, तुम अपनी बुलशिट कंटिन्यू कर सकते हो। अब यूडोरो के पास कोई और चॉइस नहीं है। वो केडन से कहता है, तुम इस बार लकी निकले। और केडन उसे ताना मारता है, लकी? वो भी मैं? तुम ही एक कॉकरोच की तरह भाग रहे हो। ये सुनकर इयोडोरो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे से गैरेस उसे दोबारा रोक लेती है, और न चाहते हुए भी इयोडोरो को वहां से जाना पड़ता है। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर केडन जेस्टेला के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और जेस्टेला इंजर्ड तो है, लेकिन वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूं। अब वो थोड़ी मायूस सी दिखती है, तो केडन कहता है, तुम्हारी पावर वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। ये सुनकर जेस्टेला बिल्कुल चौंक जाती है। गाइज, आज हमने इलीसीड के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और जिसे लग रहा है कि कुछ स्किप हो गया है तो वो चैप्टर 380 देख सकता है। उसमें मैंने सब बता रखा है। बाकी अब मैं तुमसे एक न्यू स्टोरी के साथ मिलता हूं।